अरविंद केजरीवाल के करीबी नेता सत्येंद्र जैन की बढ़ने वाली है फिर एक बार मुश्किलें, क्योंकि एसीबी करेगी सत्येंद्र जैन से फिर एक बार भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि कल एसीबी के दफ्तर पहुंचे थे सत्येंद्र जैन और एसीबी के द्वारा पूछे गए तमाम सवालों पर दिए उन्होंने घुमा फिरा कर जवाब, जिसके बाद अब मुसीबतों से बचने के चक्कर में अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है सत्येंद्र जैन की मुश्किलें, क्योंकि इस बार सवाल जवाब के बाद एसीबी सत्येंद्र जैन को कर भी सकती है गिरफ्तार। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि सत्येंद्र जैन के ऊपर क्लासरूम घोटाला यानी कि 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में एसीबी ने फिर एक बार भ्रष्टाचार की फाइल को खोल दिया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया था। सरकारी स्कूल में कक्षाओं के निर्माण से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को 5 घंटे तक इनसे पूछताछ की थी और जब भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम सवाल पूछे गए एसीबी के द्वारा सत्येंद्र जैन से, तो जवाब देने में टालम टोल करने लगे सत्येंद्र जैन। और इसी के द्वारा यानी कि अब जो सूत्रों के द्वारा खबर सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि जैन सब जवाब देने में टालम टोली कर रहे थे और उन्हें फिर एक बार एसीबी पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। आम आदमी पार्टी सरकार में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे जैन ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जैन को 29 सवाल वाली लिखित यानी कि 29 सवाल एसीबी के द्वारा पूछे गए थे। पैसा कहां से आया, कितना लगाया, कितना काम हुआ और कितने महीनों में यह काम किया गया, कितना पैसा बचा, इस तरीके के तमाम सवाल सत्येंद्र जैन से पूछे गए थे, जिस पर हमेशा एक ही घुमा फिरा कर जवाब दिया गया कि राजनीति से प्रेरित होकर मुझसे ये जवाब पूछे जा रहे हैं, मुझ पर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है। आर्किटेक्ट से जुड़े भी सवाल कल एसीबी ने सत्येंद्र जैन से पूछे, जिनका कोई भी जवाब सत्येंद्र जैन के पास नहीं था कि किस तरीके से स्कूल की कक्षाओं के निर्माण में पैसा कितना लगा और किस तरीके से करोड़ों रुपए का पैसा बताया गया। 3 साल तक छुपाए गए पैसे में आखिरकार इतना ज्यादा पैसा कैसे बढ़ गया, इन तमाम सवालों के भी जवाब नहीं थे सत्येंद्र जैन के पास। और इसीलिए अब एसीबी के द्वारा ये खबर सामने आ रही है कि एसीबी फिर एक बार नोटिस भेजेगी सत्येंद्र जैन को। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि सिर्फ सत्येंद्र जैन ही नहीं बल्कि इस बार एजेंसी अन्य गवाहों के बयान दर्ज करेगी और फिर उन्हें पूछताछ के लिए एक साथ भी बिठा सकती है। पूछताछ के बाद जब कल सत्येंद्र जैन एसीबी के दफ्तर पहुंचे थे और तब उनसे कई तरीके के सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर राजनीति की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए क्या क्या और कुछ कह रहे हैं सत्येंद्र जैन। तो ऐसा है, अब इस देश के अंदर कमाल हो गया है। बीजेपी ने अभी तक तो कंप्लेंट किसी और से कराते थे, पहली बारी जो कंप्लेंट की है वो बीजेपी ने अपने लेटर हेड के ऊपर की है, जिस पे जांच कर रहे हैं। लेटर हेड के ऊपर हरीश खुराना जी का नाम है, उनके मीडिया प्रभारी का नाम है, एक दूसरा लेटर कपिल मिश्रा जी का नाम है। तो यानी पॉलिटिकल केसेस को सेटल करने के लिए इस तरह की इंक्वायरीज की जा रही हैं। अरे भाई तुम काम कर लो, तुम्हें जनता ने जिता तो दिया, आप हमसे अच्छा काम करो। हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, तुम हमसे अच्छे बनाओ ना। कहते हैं कि नए स्कूल जो आपने बनाए अच्छे क्यों बनाए, पहले जैसे खराब क्यों नहीं बनाए, कूड़ा क्यों नहीं बनाए। अरे भाई हमारी मर्जी है, अच्छे बनाए ना, अच्छे स्कूलों के बच्चों के लिए बनाए। कंप्लेंट क्या है, कहते हैं इन्होंने 9000 रुपये स्क्वायर फीट खर्चा किए, 9000 रुपये फुट। खुद इनकी, मेरे पास तो पेपर है नहीं, एसीबी लिख के बैठा हुआ है कि नहीं 2000 रुपये फुट खर्च हुआ। कंप्लेंट है 8800 रुपये 9000 रुपये के इन्होंने खर्चा किया। 2000 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर सब कुछ इंक्लूड है, उसके अंदर फर्नीचर भी है, एवरीथिंग इज देयर। तो उसके बिल्कुल ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। पहले भी बहुत सारे केस इन्होंने चला रखे हैं। एक केस चल रहा है, देखो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, जिसमें मुझे अरेस्ट भी किया गया था। उसको जांच करते हुए 8 साल हो गए हैं, 2017 से जांच चल रही है, आज 8 साल हो गए। 8 साल के बाद जिस दिन मुझे जमानत मिली, उससे पहले आप सबको पता होगा
वो बड़ी जल्दी में रहते थे कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे। अब हाई कोर्ट के अंदर गए हैं, कहते हैं कि जी अभी सुनवाई ना की जाए। सुनवाई क्यों ना की जाए? कहते अभी अपन जांच कर रहे हैं। 8 साल के बाद, मुझे 2-2.5 साल जेल में रखने के बाद वो कहते हैं अब इसकी सुनवाई ना करें, हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो बीजेपी को मैं कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ काम करें, अच्छा काम करेंगे। हिंदुस्तान जो है कल्याणकारी राज्य है, आपको जनता के हित में काम करना चाहिए, अच्छे काम करो। भाई दिल्ली में 26 साल के पास लेके आए हैं तो आप काम करो ना। जनता वो कह रहे हैं कि 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, क्लासरूम का घोटाला इसमें। देखो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अब बीजेपी के तो देखो, मैं देख के आया ना, ये सुन के देख के मेरे को तो आश्चर्य हुआ कि बीजेपी के लेटर हेड के ऊपर एसीबी जांच कर रही है। सोच भी नहीं सकते कि लेटर हेड पे, बीजेपी के लेटर हेड पे जांच चालू एलजी ने भी जांच के आदेश दिए थे इस मामले में। सर जी, मेरे को कंप्लेंट जो दिखाई गई है बीजेपी का लेटर हेड दिखाया गया है। और जहां तक मैं मंत्री हूं, अरे मंत्री का क्या रोल है? फिर तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, तो दिल्ली सरकार का मतलब क्या होता है? दिल्ली सरकार का मतलब होता है एलजी साहब। तो एलजी साहब को बुला लेना, जो भी काम उनके नाम से हुआ। मेरे नाम से कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के नाम से काम हुआ, उससे मुझे क्या मतलब है भाई? मैं, हमारे पास हजारों लोग काम करते हैं, उन्होंने काम जो किया, कह रहे आपने अच्छे स्कूल क्यों बना दिए? जनता ने इसलिए तो बनाया था, पहले जैसे क्यों नहीं बनाए? टूट गए ना पहले वाले डब्बा बनाए थे। और मैं ये कहना चाहूंगा, फिर से रिपीट करूंगा, बीजेपी को सिर्फ काम करना चाहिए। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, बिजली नहीं गई कभी भी। आप में से किसी के घर पे इन्वर्टर नहीं होगा, अब लोग इन्वर्टर खरीद रहे हैं फिर से। दिल्ली के अंदर मैं बता देता हूँ, इन्होंने बहुत बड़ा कहा था, गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं जी। मैं अपना इलेक्शन बता देता हूँ, हर जगह कुत्तों के पीछे पड़े थे। हमें लेके आओ जी, हम कुत्ते भगा देंगे। एक भी कम हुआ तो बता देना कहीं कुत्ता कम हो गया। कहते गाय को हम यहाँ पे ले जाएंगे, गौशाला में ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे। सड़कों पे गाय माता घूम रही हैं। अरे भाई तुम काम कर लो भाई, तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है, अब काम करो, इन चीजों में रहने दो। अगर ठोकना है तो जाओ ठोको पाकिस्तान को, मुझे क्यों ठोकने में लगे? जन साहब, एक संयोग कह लीजिए या जो कुछ भी, आप हिमाचल के प्रभारी बने तो गिरफ्तारी हो गई थी, पंजाब के प्रभारी बने तो फिर से एसीबी की जांच शुरू हो गई है। अब देखो, पॉलिटिक्स को आपको मुझसे ज्यादा पता है, और वैसे प्रभारी मैं नहीं बना जी, प्रभारी मैं सह प्रभारी हूँ। तो सर क्या गिरफ्तारी का डर है इस वाले मामले में आपको? ये तो वो बताएंगे, आपको ज्यादा खबर रहती है, मुझे थोड़ा पता होगा। खबरें आपके पास होती हैं। पिछली बार भी आप ही लोग कहते थे, हमें विश्वास नहीं था। जब आप लोगों ने कहा था, हमने तो मजाक में उड़ाया था, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता है। तो आप लोगों को खबर हो तो आप बता देना, हमें भी पता लग जाएगा। थैंक यू। देखिए, आपने देखा कि सत्येंद्र जैन एसीबी के दफ्तर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन ने जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में मंत्री रहते हुए ये एक बड़ा घोटाला किया है। और आपके लिए बता दें कि इस घोटाले को लेकर जब सवाल पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष सूद से, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके के घोटाले जैसे काम किए हैं वैसी ही सजा भगवान देगा और कानून उसी तरीके से अपनी कार्रवाई भी करेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो दिल्ली में भ्रष्टाचार हुए हैं उसका एक एक कर हर एक नेता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से दिल्ली में काम करने की बजाय आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। बात अगर यहाँ पर सत्येंद्र जैन की जाए तो सत्येंद्र जैन पहले भी भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई साल तक जेल में रह चुके हैं। और वो मामला 2015 से 2018 के बीच में था कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन ने मंत्री रहते हुए किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसे की हेरा फेरी की और ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी। और इसी गिरफ्तारी के चलते आम आदमी पार्टी, कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर काफी ज्यादा सवाल उठे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में कट्टर ईमानदारी की छवि लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि राजनीति कीचड़ है, कीचड़ का दलदल है और हम इसमें फंसना नहीं चाहते बल्कि हम इसे साफ करना चाहते हैं। पर अरविंद केजरीवाल की इस 12 साल की सरकार में अनेकों ऐसे नेता रहे आम आदमी पार्टी के जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और वो जेल जाकर भी आए। और इसमें सबसे बड़ा घोटाला था दिल्ली का शराब घोटाला, जिसमें साउथ लॉबी से लेकर दिल्ली के कई नेता और कई व्यापारियों की गिरफ्तारी एजेंसियों के द्वारा की गई। बल्कि अरविंद केजरीवाल भी
इसी शराब घोटाले के मामले में कई महीनों तक जेल में भी रहे और यही एक बड़ा घोटाला था जिसके चलते अरविंद केजरीवाल की सरकार इस बार दिल्ली से गई है, क्योंकि जो लोग भ्रष्टाचार हटाने के लिए दिल्ली की राजनीति में आए थे उन्होंने ही दिल्ली में सबसे ज्यादा घोटाले किए। ये बात खुद दिल्ली की जनता ने सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे।